नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर को बिना नुस्खे से शाम शाम तक कैसे उड़ाएं। तो भाइयों, आज मैं आपको वो टिप्स देने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी टिप्स है, क्योंकि मैंने पहले तो नुस्खों पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। तो भाइयों, आप इस तरह से चलोगे तो नुस्खे भी इसी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कबूतर नुस्खे लगाने के लिए कबूतर की अच्छी देख रेख होनी चाहिए और कबूतर को कंप्लीट पूरा बाजी के लिए तैयार किया होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कबूतर को तैयार कैसे करते हैं और बिना नुस्खे से ही आप कबूतर अच्छे उड़ा पाओगे। तो भाइयों, आज मैं आपको एक कबूतर की कहानी बताता हूँ, जो कि एक कबूतर, क्या मानो कि सब कबूतर एक उस्ताद ऐसे ही उड़ाते हैं। वो मेरे मिलने वाले हैं सऊदी अरब के, तो उनसे मेरी चैट वगैरह होती रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिना नुस्खे से भी कबूतर हम शाम शाम तक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें नुस्खा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाइयों देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके जो कबूतर है, एक कबूतर का उन्होंने अपना रिकॉर्ड बताया है भाइयों, जो 7 बाजिए बिन किया हुआ है और उसकी 5 से लेकर 6:30 बजे तक की परवाज़ है 7 बाजियों में। तो भाइयों, उस कबूतर को आज तक उन्होंने कभी नुस्खा वगैरह नहीं लगाया। तो उनके पीछे मैं पूछ रहा था कि इसके पीछे राज क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कबूतर की कैसे देख रेख करनी होती है। सबसे पहले मैं आता हूँ बातें भाइयों की, उन्होंने कहा है कबूतर की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उड़ान के समय जब आप कबूतर को उड़ाते हैं तो उसकी अच्छी परख, प्रैक्टिस और साथ में संभाल होनी चाहिए। संभाल का कहने का मतलब भाइयों, जब कबूतर आपका वापसी टाइम पे आता है, घर बैठता है, तो उस समय आपको कबूतर को जितना आप उड़ाने में नुस्खों में मेहनत करते हैं ना, उतना ही उसे संभाल के टाइम मेहनत करेंगे तो दूसरे दिन आपका कबूतर अच्छा उड़ता है। आप उसकी संभाल के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया करें। संभाल कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कबूतर वापस आया तो आपने उस कबूतर को पानी जाओ 10 मिनट बैठने दे। 10 मिनट बैठने के बाद उस कबूतर को आप पानी की 2-3 चोंचे लगवा के फिर उसे पूरा पानी पीने दे। पूरा पानी पीने से के बाद आपने 1 घंटा या आधा पौना घंटे तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं देना है, उसे अपने लाफ्ट में ही बंद कर देना है। तो जब तक वो अपना इतनी देर में अपना पानी पूरा हजम कर जाएगा, जब वो पूरा का पूरा पानी हजम करे तो फिर उसे खुराक वगैरह कुछ दे, जो भी आप देते हैं उसे दें। तो उसके बाद भी आप उसके अब खुराक खाने के बाद पानी उसके आगे रखेंगे, वो पानी ज़रूर पिएगा। इससे कबूतरों का पानी पूरा किया जाता है भाइयों। और साथ में भाइयों, रात को आपने 10 बजे ज़रूर कबूतर को लाजमी पानी लगाना है, 20 ml पानी। चाहे आप उसके सामने रखेंगे तो तभी वो पानी पिएगा, अगर नहीं पीता तो आप उसे 20 ml पानी लगा दें। और हर एक 3 घंटे के बाद कबूतर के आगे आप पानी ज़रूर रखें। कई भाई ऐसे करते हैं, अपने जालों वगैरह में पानी 24 घंटे रखा रखते हैं। वैसा आपको नहीं करना है। उन कबूतरों को 3 घंटे के बाद आपने पानी दिखाना है, कबूतर खुद ही पानी पिएगा और अच्छा पेट भर के पानी पिएगा, जिससे कबूतर के जिस्म के अंदर पानी की कमी कभी नहीं होगी। और आपने जैसे रात को ही पानी दे दिया, अगर आप दिखाएंगे तो वो पानी खुद ही पिएगा, उस पर कबूतर लग जाते हैं। और साथ में सुबह आपने 5 बजे कबूतर को पानी दिखाना है, अगर पीता है ठीक है, अगर नहीं पीता है तो आपने 5 बजे कबूतर को 20 ml पानी दे देना है भाइयों। इससे क्या होता है कि जो 5 बजे वाला पानी होता है, कबूतर की अंदर जो भी पानी की कमी होगी पूरे का पूरा कर देगा और दूसरे दिन बिना प्यास के कबूतर पूरा दिन उड़ेगा भाइयों। कबूतर को प्यास नहीं लगेगी, कबूतर को पानी की कभी कमी नहीं होगी। ये तो हो गया भाइयों संभाल और पानी पूरा करने का तरीका। तो भाइयों, उसके बाद आ जाती है आपकी खुराक की बारी। तो भाइयों, आपने करना क्या है, जब भी कबूतर को आपने खुराक देनी है तो बहुत अच्छी सी खुराक देनी है और ज़्यादा कबूतर को बादाम खिलाने हैं। कई भाई कैसा क्या करते हैं कि कबूतर जब उड़कर आता है तो उस समय खुराक दे देते हैं और शाम को दाना दे देते हैं। आप ऐसा करें कि कबूतर जब उड़कर आता है उस समय कम खुराक देनी चाहिए, क्योंकि कबूतर काफ़ी एनर्जी बेस्ट करके आ जाता है, जिसके उसका हाजमा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। उस समय कबूतर को रिकवर करने के लिए कम से कम भी ज़्यादा 5 या 7 बादामों की गोलियां देनी होती हैं। अगर आपका 10-15 गोलियां खाता है तो उसे 5 सारी 7 या 8 बादाम की गोलियां देनी। इससे ऊपर आपको बादाम नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे वो जल्दी हजम कर लेता है और जल्दी ही रिकवर हो जाता है।
उसके बाद भाइयों आप शाम को दोबारा आप जितना चाहे इतने बादाम देकर दूसरे दिन भी ऐसे बादाम देके उसके खुराक को पूरी करें। और बीच बीच में भाइयों एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आपको पहली एक बात ज़रूर याद रखनी है, उस कबूतर के लिए आपने चांदी के बर्ग खुराक में ज़रूर डालने हैं। और हाजमे के लिए काली इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, काली मिर्च होगी और मुनक्का, ये बीज में ज़रूर डालना है। इससे क्या होता है, कबूतर कभी आपके कबूतर को ज़्यादा भी खुराक खिला दो तो कबूतर जल्दी हजम कर दे, इससे पोड़ वगैरह नहीं रोकता। तो भाइयों, और जैसे आपने चांदी का बारकोड भी ज़रूर डालना है। और 2 दिन छोड़ के भाइयों आपने अपने कबूतर की खुराक में सोने का बर्क लाजमी डालना है। उस दिन आपने चांदी का बर्क मिक्स कर देना है, उस दिन आपने सोने का बर्क डालना है। इससे कबूतर के अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाएगी, काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। आप चाहे जितनी मर्जी उड़ाने लें कबूतर से, कबूतर आपके उड़ाने कम नहीं करेंगे, डे बाई डे आपकी कबूतरों की उड़ान बढ़ती ही जाएगी। तो भाइयों आपने जो भाई मेरी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जो भाई कमेंट करते हैं और लाजमी ध्यान रखें कि इस चैनल को लाइक भी करें, तो जो लाइक करते हैं वो ध्यान में रखें वो कमेंट भी करें। तो भाइयों, जिन भाइयों ने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि ऐसी मेरी हर एक वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। तो भाइयों उसके बाद आपने करना क्या है कि जो कबूतर आपका उड़ाने वाला है, जिसको आपने सेलेक्ट करके रख लिया है, उन कबूतरों को जैसे उड़ाकर आते हैं वापस घर में बैठते हैं, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि वो कबूतर जब बैठा है किस पोजीशन में बैठा है, वो किस हालत में बैठा है। वो आते ही वो अपनी टांगों पे सीधे हालत में बैठता है जहाँ की बुरी कंडीशन में बैठता है। अगर वो बुरी कंडीशन में बैठता है तो इसमें आपकी कमी है, तो उसमें कुछ कमी है, क्योंकि उससे जहाँ तो खुराक की कमी है, जहाँ उसकी अच्छी संभाल नहीं हुई है। तो भाइयों आपने और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आते ही कबूतर हमारा पानी की तरफ भागता है, जहाँ आते ही वो अब नीचे चोंच मारना दाना उठाने की कोशिश करता है। अगर वो पानी की तरफ भागता है तो उसे आपने पानी पूरा नहीं करवाया है, उसकी संभाल पूरी अच्छी तरह से नहीं हुई है, इस कारण कबूतर आपका पानी की तरफ जा रहा है। उसके अंदर गर्मी ज़्यादा है, इसको प्यास की तलखी ज़्यादा है, इसको आपने कम करना है, इसको आपने उसका पानी पूरा करवाना है। उसकी जो अंदर की तलखी, पानी की तलखी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो प्यास के ऊपर कभी नहीं जाएगा। और जो दाने की तरफ भाग रहा है तो उसे आपने देखना है कि ये दाने की तरफ जा रहा है तो ये भूख के कारण नीचे आया है। अगर इसके दाने की कमी को हम, इसकी भूख की कमी को हम पूरा करेंगे तो ये और अपनी उड़ान बढ़ाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कबूतर को, अपने कबूतर को रैश पे लगाना पड़ेगा। सुबह जैसे 5 बजे आप 20 ml पानी देंगे तो उसके साथ आप ऐसे करना, पहले कोई स्टार्टिंग में उसको आप 2 या 3 बादाम की खुराक बनाकर उसे 5 बजे खिला दें, उसके ऊपर 20 ml पानी दे दें। फिर उसके आगे आप उसकी उड़ान देखें कि वो उड़ान बढ़ाता है, तो अगर वो उड़ान बढ़ाता है फिर भी वो पानी दाने के ऊपर आता है तो फिर उसे आप 2 गोली और बढ़ा दें। इस तरह धीरे धीरे आपने उस कबूतर को सेट करना है कि ना ही कबूतर दाने के ऊपर आए और ना ही कबूतर पानी के पीछे भागकर नीचे आए, अपनी पूरी उड़ान करके कबूतर नीचे आए। और भाइयों, जो ऐसे कबूतर होते हैं, उड़ाने वाले सिलेक्टेड कबूतर होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, जैसे ही कबूतर आते हैं नीचे उनकी संभाल वगैरह करके उसे जाल में बंद कर देते हैं। फिर भाइयों उन कबूतरों को हम जाल से बाहर नहीं निकालते जब तक हमें सुबह नहीं उड़ाना होता है, क्योंकि उन कबूतरों को प्रॉपर रेस्ट चाहिए होती है, वो जाल के अंदर ही मिल जाती है। कई भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि कबूतर को जैसे वापस आया, संभाल संभूल की, उसकी दाना बैना वगैरह खिलाया, तो उसे बाद में कबूतरों के साथ खोल देते हैं। ऐसा काम भाई ये बिल्कुल ना करें। ऐसे से कबूतर क्या करते हैं, बाहर आकर मस्ती करते हैं, और कई बार कबूतर वगैरह किसी गलती से, हमारे गलती से कबूतर दोबारा उड़ जाता है। कई बार हम ऐसा करते हैं, कोई कबूतर आता है तो अपनी फटके लगाना स्टार्ट करते हैं, उसमें भी कबूतर
हिल जाता है और अब थोड़ा 15-20 मिनट या आधा घंटा उड़कर दोबारा वापस आ जाता है। इससे क्या होता है, कबूतर जो है बार बार डिस्टर्ब होता है और थक जाता है, वो अपनी पूरा पहले रिकवर नहीं हुआ होता है, तो उसे बार बार हम तंग करते हैं। तो ये जो काम भाई करते हैं ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी करते हैं कबूतर के साथ, क्योंकि वो सुबह का उड़ा होता है बेचारा, तो पूरी धूप में उड़कर आता है, पूरा थक कर आता है, उसे उस समय सख्त आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आपने इसी तरह उसे जाल से बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, उसे जाल के अंदर ही खाना खाना दाना पानी जो भी देना है उसे जाल के अंदर ही देना है। इसके ऊपर आपको कबूतर को लगाना पड़ेगा, कबूतर की आदत बनाने पड़ेगी। तो इस जब ऐसा आप तरीका इस्तेमाल करोगे तो आपका कबूतर जो है शाम के बिना करके नीचे घर नहीं आएगा, उसे रेस्ट भी प्रॉपर होगी, उसे आपने पानी भी पूरा कराया है, खुराक भी पूरी दी है, तो फिर कबूतर आपका नीचे क्यों आएगा। अगर आपका कबूतर अच्छी नस्ल का होगा तो ज़रूर शाम शाम करके आएगा। तो भाइयों यही टिप्स थे जो मैंने आपको देने हैं, कबूतर को अच्छी परवाज़ें कैसे लेनी है और कबूतर को बाजी के लिए कैसे तैयार करना है। तो भाई अच्छे कबूतरबाज की यही निशानी होती है कि अपने कबूतर को बार बार तंग नहीं करते हैं। उनका काम सिर्फ उस कबूतर का काम सिर्फ यही होता है, सुबह उड़ना है और उड़ना है। सुबह जैसे उड़ा दे, शाम को जैसे वापस आता है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करके कबूतर को रख दे। तो भाइयों अब मैं ऐसी ऐसी टिप्सें ही आपको देता रहूँगा। तो क्योंकि अभी नुस्खे मैंने बहुत कुछ डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, तो आपको ऐसी टिप्सें दूंगा कि कबूतर को तैयार कैसे करना है कि आप अगर नुस्खा भी लगाना पड़े आपको, तो कबूतर आपके अच्छी तैयारी में हो गए, अच्छी खुराकों पे हो गए, तो नुस्खे भी आपके अच्छे काम करेंगे। जो कबूतर अंदर से खाली होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जहाँ तो खुश्की से कबूतरों में खुश्की पड़ जाती है, कबूतरों अंदर से खुश्क हो जाते हैं, और जहाँ पानी की कमी होती है या खुराकों की कमी होती है, अगर उन कबूतरों को आप नुस्खा वगैरह लगाते हैं तो कबूतर आपके ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। कबूतर ज़्यादा जोर लगाने से कबूतरों के मसल वगैरह कुंदे चढ़ जाते हैं और कबूतर जहाँ तो छाट हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कबूतर छोड़ते हैं, कबूतर ऊपर से ही गायब हो जाते हैं। उनका कारण यही होता है कि कबूतरों के अंदर खुराकें कम होती हैं, दूसरे कबूतरों के लग कर बीच में फंस कर आसमान की तीसरी गहराई में चले जाते हैं। तो उनके जितना उनमें पावर होती है तो तब उनके साथ उड़ते रहते हैं। तो जब उनके अंदर ताकत ख़त्म हो जाती है, उड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, तो वो बेचारे ऊपर से इतनी भी सलाहियत नहीं बचती है कि ऊपर से वो नीचे अपनी छत पे आएँ। तो इसी कारण से वो आगे पीछे गिर जाते हैं भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।